हेलो एंड वेलकम। आदाब, सत श्री अकाल। और इतनी सारी वीडियोस के बाद मुझे एक जो रिपीटेड कमेंट्स लगा कि आप में से बहुतों को ये पता ही नहीं चल रहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का सिलेबस या फिर एग्ज़ाम पैटर्न या फिर किस कैटेगरी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको अब तक कन्फ्यूज़न है। तो इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद मैंने सोचा फिर से आपको एक बार और डिटेल में एक बार फिर से आपको बता दूं, जिससे कि एग्ज़ाम देने से पहले आपके पास कोई भी इस तरह की दिमाग में कन्फ्यूज़न या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नॉलेज ही ना हो उस चीज़ के बारे में। आपने एग्ज़ाम देने चले गए और आपको पता ही नहीं है कि उसकी तैयारी में हमने जो पार्ट किया है वो आएगा भी या नहीं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्ज़ाम में आने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपको ये आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से है लिया गया है। तो आपको पूरा पैटर्न, शायद आपने अगर सर्च किया हो तो आपको मिल जाए, नहीं मिला जिनको तो मैं उनके लिए प्रोवाइड करा देती हूँ। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल का टीचर का जो सिलेबस है और फिर एग्ज़ाम पैटर्न है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, तीनों का मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में, और आई थिंक आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवाल के सभी जवाब आपको मिल जाएंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है कैसा रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, डिटेल सिलेबस क्या है। इसके बाद आई थिंक आपको सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल का टीचर एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो सबसे पहली पॉइंट जो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो पहला पॉइंट है पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट ऑलरेडी मैंने ये बताया हुआ है। पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में एग्जामिनेशन होंगे। तो पहले तो आपको ये समझ लेना है जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 90 मार्क्स और 90 मार्क्स। तो जो आप पीआरटी के लिए दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ 90 मार्क्स, और जो टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए दे रहे हैं उनके लिए 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। पार्ट ए, पार्ट बी, तो पार्ट ए और पार्ट बी में रहेगा। पार्ट ए जो रहेगा, और यहाँ पर बता दूँ एक बार फिर से कि पार्ट ए अगर आपने पीजीटी या फिर टीजीटी के लिए अप्लाई किया, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा नाम मुझे उनका। उन्होंने ये भी कमेंट पूछा कि अगर वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर टीजीटी के लिए या फिर पीजीटी के लिए। अगर सब्जेक्ट अच्छी नहीं है तो मुझे किसके लिए अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आपने पीआरटी के लिए, अगर लग रहा है कि आपका ये पार्ट हो जाएगा तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन आपको डाउट है कि अगर आपका सब्जेक्ट पार्ट रेडी नहीं हुआ तो आपने क्या है, जो फीस है आपकी अमाउंट वो 500 ही लगनी है। तो आप क्यों ना आप दोनों पार्ट के लिए अप्लाई कर दो, यानी कि टीजीटी या फिर पीजीटी, जो भी आपकी इच्छा हो उसके लिए अप्लाई करो। और अगर आपका ये पार्ट नहीं हो पाता है और ये पार्ट आप क्लियर कर पाते हो तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपको पीआरटी की डिग्री मिल जाएगी, पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, ये होगी पहली बात। अब दूसरी बात, अगर आपका दोनों पार्ट निकल गया तो फिर आपका जो आपने किया है वो आपका हो जाएगा टीजीटी या फिर पीजीटी, जिसके लिए भी आपने किया है। और यहाँ पर ना स्कोर करने के लिए कोई कट ऑफ नहीं जाती है। कट ऑफ क्या है, आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने हैं। सो ये है आपकी कैटेगरी कि आपको क्या करना है, 50% मार्क्स उसके लिए लाने हैं। तो 50% मार्क्स आपको कैसे आएगा, तो 50% मार्क्स आप जो ला रहे हो तो आपको वो ये 50% मार्क्स 90 का 50% यानी कि 45 मार्क्स लाने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम। तो अब पीआरटी के लिए एलिजिबल होना है तो अगर आप 45 मार्क्स ले आते हो तो आपको पीआरटी की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। अब पीआरटी की सर्टिफिकेट तो मिल गई, लेकिन अब यहाँ मैं बता दूँ कि 45 मार्क्स लाना इतना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। अब निगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि निगेटिव मार्किंग से आपका जो सही आपने आंसर किया है उसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं। तो निगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। ये नहीं आप सोचे ना कि 45 मेरे अगर करेक्ट जा रहे हैं, अगर आपको पूरे श्योर हो कि आपने 45 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करेक्ट, उसके बाद आपने सोचा चलो अब कुछ रिस्क ले लेते हैं, कुछ किसी को मतलब यूं ही क्या गेसिंग करके टिक कर रहे हो, तो थोड़ी सावधानी बरतना, क्योंकि ये 45 जो आपने करेक्ट बनाए हैं उसमें से निगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी आपकी। अगर आपने 4 गलत लगा दिए तो आपके 45 यहाँ पर 44 हो जाएंगे। और इस तरह से अगेन आपने अगर 4 लगा दिए गलत, अगले 4 आपके गलत हो गए तो आपके हो जाएंगे 43, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आप यहाँ पे कोई भी तुक्का मार रहे हो या कुछ कर रहे हो
तो अपने 45 मार्क्स का बनाया है। और आपका जैसे कि आप एग्ज़ाम लिखते रहोगे उस समय आपको एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैंने इतने क्वेश्चन तो बिल्कुल सही किए हैं, ये क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल सही है। तो जब कॉन्फिडेंस हो जाए तो ऐसा लगे 50 जो है क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप रिस्क मत लेना गलत लगाने की। हाँ, रिस्क कब ले सकते हो, अगर आप जो है ना आपने सॉल्व कर लिया है, सपोज़ करो 70 मार्क्स के आपने करेक्ट बना लिए हैं, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ चलेगी। लेकिन मतलब एकदम यूँ रिस्क भी लेना तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना, मैं ये बोलूँगी कैलकुलेटेड रिस्क लेना। यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो कि जो ऑप्शन गलत लग रहा है उसको छाड़ दो, इससे आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। तो ऐसा करके आप अपने मार्क्स जो है ना वो सेव कर सकते हो। और आगे चलते हैं, एग्ज़ामिनेशन की जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है उसको समझ लेते हैं। जो ड्यूरेशन होगी, आपको जो टाइम दी जाएगी वो दी जाएगी 180 मिनट्स की। और टोटल मार्क्स जो है ना आपके जो ऑब्टेन्ड होंगे वो नॉर्मलाइज़ किए जाएंगे 100 में। नॉर्मलाइज़ करने किए जाने का मतलब क्या होता है, शायद आपको पता होगा। यानी कि जो 180 मार्क्स है इसको 100 में नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। और जिसकी जो आपकी स्कोरिंग होगी, उसमें आपको इसके अंदर जो 180 मार्क्स है इसको 100 मान करके इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है आपको ये समझना है तो आप कमेंट में लिख देना, सेपरेट उसमें बता दूंगी आपको। वैसे आपको पता होगा, सिंपल मेथड है ये। और यहाँ पे देखो, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0.25 और 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। अगर डाउट लगे ना तो क्वेश्चन को छोड़ देना, लेकिन ना उसमें गलत मत टिक कर देना, नहीं तो क्या होगा, आपने जो सही किया है 4 गलतियां करोगे तो सही वाले का भी 1 मार्क्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सही वाले का 1 मार्क्स, ऐसा नहीं है कि अगर एक गलती की तो 0.25 मार्क्स कम हो जाएंगे, 0.25 मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखना, पार्ट ए और पार्ट बी क्वेश्चंस आर अवेलेबल टुगेदर। आप अगर टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक साथ ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। और आपको क्या करना है कि आपको फ्रीडम है कि आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चंस को विच एवर ऑर्डर दे प्रिफर। आपका जो मर्जी करे, आपको मन करे तो पहले पार्ट बी कर लो। आपको ऊपर में एक सेक्शन दिया रहेगा कि आप स्विच कर दो पार्ट बी की तरफ। तो ऑनलाइन टेस्ट है, ऊपर में स्विच मोड रहेगा जिसकी आप पार्ट बी तक पहुंच सकते हो डायरेक्ट। किसी भी क्वेश्चन को पहले दे सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को बाद में दे सकते हो, जैसे आपको जिसमें डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि जो पार्ट 2 पार्ट बी का सेक्शन है वो आप पहले सॉल्व करना चाहते हो तो पहले कर लो उसको, या फिर पार्ट ए करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो किसी भी पार्ट को कर सकते हो, फ्री हो आप करने के लिए। मैं प्रिफर करूँगी पहले पार्ट ए कर लेना, क्योंकि यहाँ पे पार्ट ए जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि एटलीस्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी कर लो। उसके बाद देख लो, नेक्स्ट है, ध्यान से सुन लो कि जो कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स टू क्वालिफाई अ फर्दर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं दूसरे स्टेज में जाने के लिए। और ये जो है ना, आप दिमाग से निकाल देना कि आप में से बहुत ये भी कमेंट्स मैंने देखे कि आपको इसके बाद जॉब मिलनी है, तो इसके बाद आपको जॉब नहीं दे रही है, बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी आपको इसके बाद। ये सिर्फ आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, एक स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। और हाँ, इसके बाद क्या होगा कि स्कोर कार्ड जनरेट होने के बाद उस स्कोर कार्ड को लेके आप डिफरेंट वेरियस पोस्ट के लिए, जहाँ जहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे। तो आप उसके लिए ये एग्ज़ाम दे रहे हो कि जो आप अलग अलग जगह के आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर आपको क्या होना, वहाँ की जो वैकेंसी आएगी फर्दर मैं प्रोसेस आपको बताऊँगी टाइम टू टाइम। अभी फ़िलहाल तो आपका एग्ज़ामिनेशन है, इसको कैसे क्वालिफाई करना ये आप समझ लो, तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, बस इतना समझो अभी। और अगर टीजीटी पेपर्स की बात करेंगे, टीजीटी पेपर्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, देयर विल बी अ पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस pertaining of parallel subjects for TGT. TGT physics paper will have 20% of chemistry and biology. तो देख लो, आपका जो अगर TGT फिजिक्स सब्जेक्ट है तो यहाँ पे TGT फिजिक्स का अगर आपने किया है तो क्वेश्चन पेपर क्या होगा आपका 20% जो है ना केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आएगा। और सिमिलरली अगर आपने TGT हिस्ट्री सेलेक्ट किया है तो विल हैव 20% ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन।
ठीक है, ये तो हो गई बात आपके इम्पॉर्टेंट जो यहाँ के नोट्स हैं उसके बारे में। अब आगे देख लो पैटर्न क्या रहेगा, मतलब क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको आएंगे, पहला पार्ट ए की बात कर रही हूँ, तो जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी। 90 मार्क्स के सवाल रहेंगे इससे। ये सारे पार्ट जो है ना आपके, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा पूछ दिया, इससे कम आ गया, ऐसा नहीं है। जनरल अवेयरनेस से जितने सवाल रहेंगे उतने ही मेंटल एबिलिटी से, उतने ही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी से। यानी कि टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, तो एक हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, दूसरा है मेंटल एबिलिटी, और तीसरा है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा इंग्लिश का, ठीक है। और फोर्थ है आपका एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल कॉन्सेप्ट यानी कि समझ लो ऐसे इसको ईडी में। तो ये 4 पार्ट रहेंगे, चारों पार्ट से मिला के 90 मार्क्स का सवाल आएगा, ठीक है। आगे चलती हूँ और आपको बता देती हूँ अब इसके जो है ना मैक्सिमम मार्क्स कितना है। तो यहाँ पर पीआरटी की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। तो पीआरटी में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 90 मार्क्स, और ड्यूरेशन जो है ना, जो सिर्फ पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो सिर्फ पीआरटी के लिए अप्लाई करें उनका टेस्ट सिर्फ 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स यानी कि 60 मिनट्स का 1 घंटा, 90 मिनट्स का 1.5 आवर्स, 1 आवर्स 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। और इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। क्वालिफाइंग मार्क्स इज़ 50। आपको पास करने के लिए क्या चाहिए, 50 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50 मार्क्स लाने हैं। आगे आर्मी पब्लिक स्कूल का जो टीचर का सिलेबस है उसका पीडीएफ। सो क्या लिखा है यहाँ पे, साफ साफ जो लिखा है वो पढ़ लो। इट इज़ टू बी नोटेड दैट देयर इज़ नो सेट सिलेबस फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। देयर आर नोटेड दैट देयर इज नो सेट सिलेबस फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और candidates knowledge level should be keeping with the post you are applying for. To help candidates prepare for the exam, subject specific exam, guidelines for the candidates will be made available on registration portal after the final date of registration, which the candidates who register fully may access. तो आपने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है ना वहाँ पे आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। और हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको कि जब आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर में, तो आपको 10 या 15 दिन पहले ये क्या मिलेगा, आपको एक मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो उसको भूलना मत। आप 10 to 15 डेज़ पहले एक मॉक टेस्ट आएगा, जो कि 10 या 15 डेज़ पहले आप लॉगिन करोगे तो आपको मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। जिस जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं आने वाले, बस आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराने के लिए ये मॉक टेस्ट होगा, जो कि एक्टिवेट होगा 10 दिन या 15 दिन पहले। तो आप वेबसाइट को और लॉगिन कर करके चेक करते रहना, जब ये दिखे आपको जैसे ही, तो वैसे ही आप इसको आप अटैम्प्ट कर लेना। इससे क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट पहली बार दे रहे हैं तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर सिलेबस पीजीटी टीजीटी पीआरटीआर फॉर पार्ट ए। अब पार्ट ए की इसके सिलेबस को देखो डिटेल में दिखा देती हूँ आपको, डिटेल में सिलेबस जो है क्या है। तो पार्ट ए का सिलेबस है, हिस्ट्री से सवाल पूछा जाएगा, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इससे सवाल पूछा जाएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस मैंने कुछ डाले हुए हैं, आप देखना। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कुछ और भी वीडियोस इसके दे दूँगी, या इस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ करवा दूँगी आपको। मैं इतना कर सकती हूँ कि आपको कुछ तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, और नहीं है तो आपको मैं इसके लिए अलग से सेपरेट कुछ एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली जो पूछे जाते हैं उसके वीडियोस, साइंटिफिक रिसर्च एट्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पीआरटी को भी मैंने एक साइंस का पेपर भी कराया है, तो साइंस के बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप ज़रूर एक बार चेक करो। इसके बाद स्पोर्ट्स से सवाल आएंगे। स्पोर्ट्स मैंने करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स आपको करवा दिया है, उस स्पोर्ट्स पार्ट को अच्छे से कर लेना आप। कल्चर से सवाल होंगे, ज्योग्राफी से सवाल होंगे, इकोनॉमिक सीन से मतलब यहाँ पर ये करंट अफेयर्स का ही ये पार्ट है। इकोनॉमिक सीन यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे सवाल होगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं पार्ट बी का, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट सिलेबस पीजीटी टीजीटी पीआरटी फॉर मेंटल एबिलिटी। अब डिटेल में बात कर लेती हूँ थोड़ा सा।
यहाँ पे ए है ना, ये वाला मैं बता रही हूँ आपको। ये पहला है सेक्शन जनरल, यहाँ पे हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगला है क्या, डिटेल में जाओगे अगर मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो मेंटल एबिलिटी में अल्फ़ाबेट टेस्ट आएगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि जैसे कि ए बी बी ऐसा कुछ सीरीज होता है ना, डैश डैश होता है, इस तरह के क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब कौन देंगे, कुछ ए बी सी डी इस तरह के 5 लोग हैं, ए बी सी एंड डी, डी एंड ई, और ये बताया गया कि ये इसके लेफ़्ट में है, वो इसके राइट में है, फिर कौन कहाँ बैठा है, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कहाँ से करोगे, तो ये एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ये उसके लिए इनफ होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग जो होता है यानी कि नंबर बेस्ड जो रीजनिंग होती है, यानी कि जो पैटर्न फॉलो होता है नंबर्स का, सपोज करो 1 1 2 2 इस तरह से कुछ होता है ना नंबर पैटर्न वगैरह, तो उस तरह की रीजनिंग रहेगी। लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम यानी कि जो डायग्राम बेस्ड होते हैं ना क्वेश्चन, मैंने एक आध शायद वीडियो भी डाली हुई है आपके लिए, चेक कर लेना आप रीजनिंग वाले सेक्शन में। और इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, यानी कि मिसिंग कैरेक्टर अल्फ़ाबेट वाला जो होता है, या और नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ये सारे रहेंगे। सीरीज़ से क्वेश्चन रहेगा, जो नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये सारे जो है ना मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर का सिलेबस है। तो ये डिटेल सिलेबस है। फिर देखो आगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो है ना फुल सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है इसमें आपको देखना है, तो पहला पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स। आर्टिकल से सवाल पूछे ही जाते हैं 1 से 2। कॉम्प्रिहेंशन ये वाला पार्ट बहुत सारे मार्क्स आपके दिलाएगा आपको। प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, वर्ब 1 से 1 to 2 मार्क्स फ्रॉम वर्ब। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज है यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर करेक्शन, टेंसेस, आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड एंड ऑन अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, सिनोनिम एंड एंटोनिम, वोकैबुलरी, ग्रामर। तो वोकैबुलरी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पे वोकैबुलरी देखना। वोकैबुलरी A to Z मैंने करा के रखी है, आप उसको एक बार चेक कर लेना ज़रूर। वहाँ से क्या होगा आपकी वोकैबुलरी, उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वोकैबुलरी के लिए है। तो ये आपका इंग्लिश का पार्ट है। किसी भी पार्ट में किसी भी सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक कमेंट छोड़ देना, मैं प्रॉमिस करती हूँ उसके लिए आपको ज़रूर मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूँगी, उसके लिए वीडियोस दे दूँगी जो मेरे से हो पाएगा। आगे देख लो। फिर ये जो है ना एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है कि इसमें जो है ना आपका जो जिसको आप CDP बोल लो और क्या क्या बोलते हो आप, CDP बोलते हो, टीचिंग मेथोडोलॉजी बोलते हो, या फिर एजुकेशन में जो भी है आपका है। तो यहाँ पे एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी है, इसके जो टॉपिक्स हैं, नेचर ऑफ चाइल्ड से सवाल आएगा, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, और द इफ़ेक्ट्स ऑफ टीचर एंड हिज हर टीचिंग, मतलब टीचिंग सिचुएशन, ये इससे इस टॉपिक जो है ना इसका मतलब है टीचिंग सिचुएशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग फॉर्मूले, क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर, टीचिंग मैथडोलॉजीज, मेथड टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट टू स्टूडेंट, टीचिंग मेथड्स। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे आपके किस में, इसके अंदर एजुकेशन मेथडोलॉजी, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो पेडागोजी, या फिर CDP का सेक्शन, जो भी है आपका सेक्शन। तो ये सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग होता है और बड़े आसान से सवाल आते हैं इसमें। सो ये जो सेगमेंट होता है ना बहुत आसान होता है। अगर आपने सीटेट की भी तैयारी करी है तो आप आराम से इसको सेगमेंट को कर पाओगे, ये वाले सवाल के। और इसके ऊपर मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस भी देती जा रही हूँ जितने भी संभव हो पा रहे हैं मुझसे। और फिर भी इस टॉपिक्स पे आपको बेस्ड जो है ना, अगर आपको सीरियल नंबर वाइज मैं कोशिश करूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखना, तो मैं जो है ना इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सेलेक्ट करके सेलेक्टिव वीडियोस इन टॉपिक्स की बना दूँगी। अगर आप कमेंट में लिखोगे, अगर मुझे लगेगा आपको ज़रूरत है तो मैं बना दूँगी ऐसा। तो ये है हमारा सिलेबस और डिटेल्ड जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। आगे हाँ मॉक टेस्ट ज़रूर अप्लाई करना, उसकी जो मॉक टेस्ट है ना 10 दिन पहले या 15 दिन पहले वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑनलाइन टेस्ट देने की, अगर आपने अब तक नहीं कभी दिया ऑनलाइन टेस्ट कैसा होता है।
और अगर दिया भी है तो भी आप जान जाओगे कि उसमें पता लग जाएगा आपको कि किस तरह से इसका ऑनलाइन टेस्ट कैसा होता है, किस तरह से आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो। ये सब चीज़ें है ना, प्रैक्टिस के लिए ये 10-15 दिन पहले वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो आप ये ज़रूर ये वाला सेगमेंट ज्वाइन कर लेना और कर लेना इसको। तो जो भी डाउट है, अगर कुछ भी इस टॉपिक में कोई भी टॉपिक है इसमें, या फिर आप जैसा चाहते हो आप जो भी आप जो है ना कमेंट में लिख देना, तो मैं उसके लिए आपको पूरी तरह से आपके साथ हूँ, आपकी एग्ज़ामिनेशन तक, एग्ज़ामिनेशन के बाद भी, आगे की प्रोसेस में भी। तो लिख देना, तो मैं वैसे आपकी फर्दर आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो आई होप अब तो आपके सारे जो डाउट है वो सॉल्व हो गए होंगे। और अब वो मत पूछना बार बार आप एक ही चीज़, इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन पेपर या हिंदी में आएगा, क्योंकि पेपर इंग्लिश में ही आएगा। पता नहीं आपको किसने बोला है हिंदी, मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है। आपको मैंने सारे क्वेश्चन भी दिखा दिए, अगर आपको कहीं हिंदी में लिखे हुए मिल गए हैं तो बता देना मुझे भी, मुझे भी नॉलेज अपडेट हो जाएगी मेरी भी। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर इसमें से कोई भी डाउट है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। टिल देन, stay home, stay safe. Thanks for watching.